Question number 12. A parachutist is descending vertically and makes angles of elevation of 45 degree and 60 degree at two observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself. तो देखिए ये पैराशूट हुआ, ठीक है। ये पैराशूट डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है वर्टिकली, राइट। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। लेकिन जब ये नीचे आ रहा है तो दो ऑब्जर्वर हैं जो इसके लेफ्ट साइड पर है, लिखा है ना। वो कहाँ पर है? वो 100 मीटर अपार्ट है, यानी कि एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है। मतलब दो ऐसे पॉइंट्स है, दो ऐसी जगह है जहाँ से इस पैराशूट को व्यू किया जा रहा है कंटिन्यूसली, राइट। और ये पैराशूट नीचे डिसेंड कर रहा है। ये जो दो 100 मीटर अपार्ट पॉइंट्स है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये हम साथ साथ मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया 100 मीटर। इन दोनों से ये मेंशन है कि एंगल्स बन रहे हैं एलिवेशन के। एलिवेशन के एंगल मतलब जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एंगल बन रहे हैं। सो इसका मतलब जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरह से तो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल है? एक 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब किसको 45 ले? जो एंगल बड़ा है उसको ले लीजिए 60 डिग्री, और जो एंगल छोटा है उसे ले लीजिए 45 डिग्री, राइट। Find the maximum height from which he falls and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point. इसका मतलब हमें यही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस पैराशूट का जिस पॉइंट से हमें ये एंगल 45 और 60 डिग्री के ऑब्जर्व हो रहे हैं। क्लियर है? अब क्या क्या चीज़ें अज्यूम करें। अब क्योंकि ये पैराशूट की हाइट है तो आप इसे h मान लीजिए या फिर p ले लीजिए, जस्ट फॉर पैराशूट हाइट, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद। ये वाला पार्ट मान लीजिए कि ये x है, ठीक है। क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें दो ट्राइंगल सेपरेट करनी है। कौन कौन सी ट्राइंगल? एक वो ट्राइंगल जिसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक 60 डिग्री की। तो 45 डिग्री वाली जो ट्राइंगल है अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं इस तरह से, तो उसका बेस कितना है? 100 प्लस x। सिर्फ 100 नहीं लेना है, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा बेस लेना है जहाँ तक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है ना। तो ये हो गया एंगल 45 डिग्री का और ये 90 डिग्री का एंगल। एक ये ट्राइंगल समझ आए। दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे? वो ट्राइंगल लेंगे जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसका बेस और परपेंडिकुलर हमने x और p ले लिया। अभी तक के सारे क्वेश्चंस की तरह ये भी बिल्कुल सेम होगा, आप अपने आप सॉल्व करेंगे और फिर हम आंसर मैच करेंगे, ठीक है। क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में? हम लगाते हैं टेंजेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता होता है हमें। तो मैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अलग अलग टेंजेंट लगा रही हूँ, बाकी के सभी क्वेश्चंस की तरह एकदम सेम। यहाँ टेंजेंट 45 हो जाएगा और इस वाले पार्ट में हो जाएगा टेंजेंट 60, ठीक है। टेंजेंट 45 का मतलब 1 हो गया। टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि p अपॉन 100 प्लस x, ठीक है। यानी कि 1 की वैल्यू हो गई p अपॉन 100 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 100 प्लस x 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ हो गया 100 प्लस x इक्वल्स p। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई p माइनस 100। क्या किया हमने? हमने x को यहाँ रखा और 100 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही हम आते हैं टेंजेंट 60 डिग्री की ट्राइंगल पर। टेंजेंट 60 डिग्री जिसमें बन रहा है, अब इसमें भी हम वही करने वाले हैं। टेंजेंट 60 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेंजेंट 60 की वैल्यू अब तक आप सबको याद हो चुकी है, विच इज़ √3 इक्वल्स p अपॉन x। क्लियर? अब हम यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालने के लिए p अपॉन √3 कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ चुकी है। एक वैल्यू है जिसमें हम कहते हैं x p माइनस 100 है, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और दूसरी वैल्यू जिसमें x की वैल्यू को हमने p अपॉन √3 किया, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें पता है कि x की जब दो वैल्यूज़ आ रही है तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, यानी कि p माइनस 100 इक्वल है p अपॉन √3 के, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी। अब √3 पहले डेनोमिनेटर से हटाना है हमें। अब क्या करें? इसे हटाने के लिए आप
यहाँ और यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिनोमिनेटर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होता है। √3 जब p से मल्टीप्लाई होगा तो होगा √3p। √3 100 को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा 100 √3 और यहाँ पर p रहेगा। अब ये √3 सबके नीचे है, कॉमन है, तो हम इसे ख़त्म कर देंगे। अब मेरे पास यहाँ पर √3p p और ये कांस्टेंट टर्म है, मुझे p की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, पहले इसे सिंपल लिखते हैं, p को यहाँ लेके आते हैं, तो ये हो गया -p इक्वल माइनस का 100 √3 इक्वल के यहाँ चला गया, तो ये हो गया 100 √3। p निकालने के लिए p कॉमन लेना पड़ेगा और बचेगा √3 - 1 इक्वल 100 √3। p की वैल्यू निकालने के लिए सेम वही करना होगा, 100 √3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। और हमें पता है कि हम इसे रैशनलाइज के बिना तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे डेनोमिनेटर में अंडर रूट भी आ रहा है। तो रैशनलाइज करते हैं। √3 - 1 को जल्दी बताइए किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे? यस, √3 + 1 के साथ, राइट। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा? 100 √3 और यहाँ बचा √3 + 1। लेकिन नीचे क्या बचता है? पिछले सभी क्वेश्चंस में सिमिलर वैल्यूज थी, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 2 बचा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, 50 बचा, है ना, √3 और यहाँ बचा √3 + 1। अच्छा, RD शर्मा के जो सॉल्यूशन आंसर है उनमें ये जो वैल्यू है √3 में नहीं है, तो आप चाहें तो यहीं पर आंसर फिल करके वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि 50 √3 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा? 50 × 3 + 50 √3, यानी कि ये हो गया 150 + 50 × 1.732। क्या किया हमने? देखो, ये 50 √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन √3 और √3 मल्टीप्लाई होने पर 3 बन जाएंगे, और 50 √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 50 √3। अब ये वाला पार्ट तो हमने 150 बना दिया, इसके लिए हमें थोड़ा वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये हो गया 150 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो आंसर आ जाएगा 0 रखते हैं, कुछ इतना, और 3 डेसिमल प्लेस, यानी कि यहाँ पर डेसिमल भी आ गई। तो ऐड करने पर आप इसके नीचे 86 ऐड करेंगे तो आएगा 0.60, तो ऐसे ही 236.60। ये जो हाइट आई है 236.60, ये वैल्यू हमारी पी की, यानी कि पैराशूट का जो पॉइंट है ये वाला आ गया। सॉरी, अब हमें निकालना है वो वाला डिस्टेंस भी जो कि दोनों ऑब्जर्वेशंस थी ना, उनके बीच का डिस्टेंस। तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम उनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस था। सो इसका मतलब वो वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल जो वैल्यू थी हमारी p, है ना, p - 100 कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा p की वैल्यू 236.60 में से 100 माइनस कर दीजिए, तो आंसर बचा आपके पास 136.60 मीटर। तो एक तो ये वाला आंसर हमें मिल गया जो कि पैराशूट की हाइट पूछी गई थी, और सेकंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पूछा गया था, दैट विल बी 136.60 मीटर।